मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चंपावत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्यों की समीक्षा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और सड़कों को खोलने के निर्देश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए दीक्षांत समारोह में शिरकत। 650 विद्यार्थियों को दी डिग्री सम्मानित। बेटियों की सफलता पर जताई खुशी। कांग्रेस ने मसूरी के गांधी चौक पर रखा मौन व्रत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ ईडी जांच की मांग। सैन्य धाम और उद्यान विभाग में घोटाले का लगाया आरोप। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित। वापसी कर रहे यात्रियों के लिए सुरक्षा बलों की देखरेख में वैकल्पिक मार्ग से निकासी। 10 से 15 मीटर रास्ता भूधसाव से हुआ था क्षतिग्रस्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया है। सीएम ने चंपावत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित किए जाने में कोई देरी न हो, ये बयान भी सीएम धामी ने दिया है। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत का हवाई सर्वे किया, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन हवाई सर्वे जो है इस दौरान चंपावत का किया है, जिसमें कि आपदा से जो क्षेत्र थे वो ग्रसित हुए थे, तो उनको लेकर के जो है सीएम धामी ने ये सर्वे किया है। और इस दौरान उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सड़कें हैं, सड़कों को खोला जाए। जो पैदल मार्ग है उसको खोलने के लिए जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहे और कार्य में भी जो है तेजी लाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आपदा ग्रस्त जो क्षेत्र है, जो अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर काफी जो है इस दौरान दिक्कतें आई थी, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो राहत राशि है इस दौरान जो है उन लोगों को दी जाए जो कि आपदा से प्रभावित हुए हैं। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर ये हवाई सर्वे किया है और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले जो है हवाई सर्वे किया था। तो इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं और मानसून जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रहा है, चारधाम यात्रा भी इस दौरान जो है उत्तराखंड में चल रही है, तो ऐसे में जिस तरह से बारिश हो रही है और जगह जगह जो है भूस्खलन जैसी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री के साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि कोई भी जो है लापरवाही इस दौरान ना बरती जाए और मुस्तैदी के साथ जो है इस पे कार्य किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से मलबा इस दौरान मार्गों पर आ जाता है, यात्रा मार्ग जो है उन पर जो मलबा आ जाता है, तो उनको हटाने के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश इस दौरान दिए हुए हैं। जी जो बिल्कुल विनय, तो राहत राशि प्रभावितों को तो दी जाएगी, लेकिन अतिवृष्टि के कारण जो विद्युत और पेयजल लाइन जो खराब हुई थी और सड़क मार्ग भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे, उसके लिए क्या कुछ निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए अतिवृष्टि से जिस तरीके से जो भारी नुकसान जो है इस दौरान चंपावत में देखने को मिला है, तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बीते दिन यहाँ पर हवाई सर्वे किया है और उसके बाद में अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक भी ली है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर पानी की लाइन की बात करें या विद्युत लाइन की बात की जाए, तो सभी को जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ठीक करने के लिए जो है सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश तो दिए ही हैं। साथ ही साथ जो राहत राशि है उसके लिए भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी जो देरी है, किसी भी तरीके से कोई देरी जो है इस दौरान आपदा प्रभावित
जो लोग हैं उनको यहाँ पर दिक्कत ना आए, इसको जो है जल्द से जल्द जो राहत राशि है वो यहाँ पर दी जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुनः निर्माण की भी अगर बात की जाए तो पुनः निर्माण के लिए भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो पुनः निर्माण है वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर किया जाए, जहाँ पर बारिश से काफी दिक्कतें हुई हैं। जी जो बिल्कुल विनय, देखा जाए तो चंपावत में बीते दिनों अति भारी बारिश देखी गई, जिसके चलते बाढ़ तक की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन जो कितना क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि चंपावत में कितना नुकसान हुआ है और आपदा प्रभावितों की मदद किस प्रकार से सरकार कर रही है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और भारी बारिश के चलते काफी दिक्कतें जो है इस दौरान उत्तराखंड में आती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। खुद जो है वो जनता के बीच में इस दौरान जाते हुए नजर आते हैं। हवाई सर्वे जिस तरीके से आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों की बैठकें लेने के साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से जाते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक सीएम की, युवा सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जिस तरह से, तो जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान रहती है। और जो यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए हर संभव मदद देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं, तो देखा जा सकता है कि हर तरह से अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री जो है वो रहते हैं और पूरी तरह से उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि बिल्कुल भी कोताही बरती ना जाए, क्योंकि जिस तरह से राहत राशि देने का यहाँ पर बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के साथ साथ उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुख की घड़ी में भी खड़े रहते हैं। और जो दिक्कतें यहाँ पर भारी बारिश के चलते सामने आती है तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद उसका फीडबैक लेने के साथ ही जो है उस पर कार्यवाही भी करते हैं। और जिस तरह से चंपावत का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन किया है तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरे को भी यहाँ पर माना जा रहा है। जी जो बिल्कुल विनय, तो प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और सीएम धामी ने भी चंपावत का हवाई सर्वे किया। इस दौरान कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वें राज्य खेल का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य खेल 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि नई खेल नीतियों से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें कि राज्य गेम्स 20 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेंगे। इसमें 33 प्रकार के खेलों को रखा गया है। चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का कार्य हमने तेजी से आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही आप सबको बहुत खुशी होगी, राज्य स्थापना के बाद पहली बार बहुत जल्द राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं और अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। भाइयों बहनों, पिछले दिनों गैरसैंण विधानसभा सत्र में हमने खेल विश्वविद्यालय के संबंध में जो भी एक्ट पारित होना होता है, जितनी उसकी औपचारिकताएं होनी होती है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और यही हल्द्वानी के पास खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्दी एक और स्थान हमको जो है यहाँ पर एक बड़ा स्थान खिलाड़ियों के लिए हमारे उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश को आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर गए। आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण सीएम धामी ने किया है। साथ ही राहत बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। में काफी नुकसान पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर हुआ है
और जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है मैंने कोशिश की है मैं वहाँ पर पहुँचूँ। पिछले दिनों में बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, गुरुपुर क्षेत्र में, केदार घाटी में और चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में मैं स्वयं पहुँचा था। आज मैं वहाँ चंपावत भी जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद उस और श्राद्ध पक्ष के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ी हुई है। बद्रीनाथ के होटल और लॉज पूरी तरह से फुल है। इससे यहाँ के स्थानीयों और होटल मालिकों में खुशी की लहर है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। देश के कोने कोने से यात्री अपने पितरों के नाम पर तर्पण और पूजन कर पितृ आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बद्रीनाथ से खबर, जहां श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी हुई है। होटल और लॉज पूरी तरह से फुल है। व्यापारियों और होटल मालिकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पितृपक्ष इस दौरान चल रहे हैं और बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री आवास से पहले हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं महिला कांग्रेस और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देने में ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। उनके सम्मान की रक्षा की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इनका नारा है ये बिल्कुल ढोंग सिद्ध हुआ है। कब बिल्कुल इन्होंने एक प्रकार से इस नारे की मजाक बना करके, उपहास बना करके रख दिया है। इसलिए आक्रोशित लोग आज देहरादून की सड़कों पर निकले। हम लोग मुख्यमंत्री आवास कुछ कर रहे हैं और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर दुराचार और अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में आईएसबीटी देहरादून में गैंगरेप हुआ, हरिद्वार गैंगरेप, चंपावत गैंगरेप और चंपावत में एक बलात्कार की और घटना घटी। अंकिता भंडारी की बरसी को 18 तारीख को 2 साल हो गए और 2 साल में हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी को जो न्याय नहीं मिल पाया, उसके माता पिता की जो सीबीआई जांच की मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उस केस को नहीं चलाया। वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर में गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के एमसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर होने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग में रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर के नाम से कोई पंजीकरण नहीं है, जिससे यह अवैध प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में चल रहे अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और इस लापरवाही से प्रभावित महिला का उपचार फिलहाल जारी है और स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल गांधी के अनुसूचित जाति के आरक्षण मामले पर राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को खत्म करने वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह अपमानजनक बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव में भाजपा को बदनाम करने का काम किया है, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया है। एससी, एसटी, ओबीसी को हमेशा आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मोदी सरकार में 2015 में 2 बार संविधान पर चर्चा होने पर संविधान को संवैधानिक रूप से बनाने का निर्णय लिया गया। 2019 में विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसका चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में आया हो। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी,
वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया। देहरादून के सर्व चौक पर स्थित IRDT ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक संस्मरण और अनुभव पर आधारित है, जिसका प्रकाशन विंसर प्रकाशन की तरफ से किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और DGP अभिनव कुमार भी शामिल हुए। लेकर मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया था। पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जिस दिन आप मुझे पुस्तक देकर गए थे उसके बाद मैं वायरल में आ गया 2 दिन तो मेरा क्रम टूट गया। लेकिन सच कह रहा हूं कि ये पुस्तक आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो अभी सुरेखा जी बता रही थी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए, और मुझे लगता है 2-3 घंटे में पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे। तो ऐसी पुस्तक के हमारे रचयिता और जिन्होंने ये भी लिखा कि मैं वर्दीधारी था, उसके पास शब्दों का सीमित कोश होता है, ये भी लिखा है उसमें जो मैंने देखा। तो आपने इतना शानदार ये पुस्तक का यहाँ पर जो है एक रचना करी है, और एक आने वाले जो हमारे नवोदित उदयमान अधिकारी हैं उनके लिए भी, जो अभी आपने कहा कि कुछ न कुछ उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके जीवन में यही स्थित प्रज्ञ था कि जो उनके बोलने में उन्होंने कितनी सावधानी से बातों को घुमाया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। तो दंगा विरोधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही इसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक जरूरी विधेयक बताया है और कहा कि उत्तराखंड प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। कुछ लोगों ने राज्य का माहौल खराब करने का काम किया है, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब उन लोगों पर लगाम लगेगी जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान पहुंचाते हैं। दंगा विरोधी कानून लागू होने के बाद दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है, और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था, और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद। विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खंसर क्षेत्र के लाटूगेर नेणी मोटर मार्ग की खस्ता हाल देख गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए SDM को CM धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि PMGSY के तहत ब्रिडकुल द्वारा निर्मित 4 किलोमीटर लाटूगेर नेणी मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 अक्टूबर तक कार्यदायी संस्था पर शासन प्रशासन की ओर से घटिया निर्माण को लेकर कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
मुख्य मांग सड़क से संबंधित है। हमारे गांव में जो PMGSY की रोड आई है उसमें सारी अनियमितताएं हैं और दूसरे में यहाँ पे सड़क की आप अलाइनमेंट देख सकते हैं जो कि बिल्कुल भी सड़क अलाइनमेंट पे नहीं है और हमें अभी तक किसी भी ग्रामवासी को कार्यदायी संस्था या शासन प्रशासन द्वारा मुआवजा के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया गया है और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी मांग है हमारी सड़क की उचित रूप से निगरानी होनी चाहिए और इस पे ठोस कदम उठने चाहिए। हमारी मुख्य मांग जो है PMGSY के तहत स्वीकृत मोटर मार्ग नैणी जो कि वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई है और वर्तमान समय में इस मोटर का मार्ग की दयनीय स्थिति है। ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है और साथ ही साथ कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल ने इसमें इतना घटिया निर्माण कार्य किया है कि और हमारे जो पुश्तैनी रास्ते हैं ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारी जो पेयजल समस्याएं हैं ये बंद हो गई हैं और जो हमारे अलाइनमेंट था ये पूरा अलाइनमेंट इन्होंने बिल्कुल ही गलत तरीके से किया है और साथ ही साथ जो यहाँ पे जिनकी काश्तकारों की जमीन कटी है इनको आज तक मुआवजा भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो डेलीगेशन आया था उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा है मेरे माध्यम से जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। क्योंकि वो सड़क ब्रिडकुल बना रही है और PMGSY की सड़क है तो उसमें अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है तो इनका ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पास प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें जैसे भी निर्देश होते हैं इन्होंने जांच की मांग की है, अगर जांच होती है तो जांच कराएंगे। और एक बात इन्होंने कही थी कि वहाँ मलबा आया हुआ है तो अभी हमने जो है PMGSY से बात करके वो मलबा हटवाने का हम पूरी कोशिश करें। और चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे और खबर उत्तरकाशी से है जहां बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जनपद के पुरोला, डुंडा सहित भटवाड़ी में धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही हर्षिल घाटी में राजमा एवं चौलाई की फसलों को भी भारी भरा नुकसान हुआ है। बात अगर विकासखंड पुरोला की जाए तो यहाँ पर रामा सिराई और कमल सिराई में उगाए जाने वाले लाल चावल जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, इस बार बारिश की मार से फसल खेतों में ही सड़ रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि प्रशासन की टीमों को गांवों में भेजकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने का अनुरोध करेंगे। बारिश ने जो है हमारे जो उपला टकनौर के क्षेत्र में है जो सेब और सेब के साथ जो हमारे आजकल जो राजमा फसल होती है उसको जो हम सितंबर के लास्ट माह में जो फसल को जो निकालते हैं, लेकिन इस बार जो है सितंबर के माह में जो है राजमा में जो है फ्लोरिंग हो रही है, जिससे जो इस बार जो इसके बाद क्योंकि अब तुरंत अब पाला पड़ने वाला है कि तो हमारी जो राजमा की फसल इस बार नहीं निकलेगी क्योंकि पूरी तरह इस बार खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब जो पकने का टाइम था इस टाइम फ्लोरिंग हो रही है। बिन मौसम यहाँ पर बरसात हुई है, जहाँ एक और जो है मौसम विभाग ने भी ये कह दिया था कि अब बारिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सड़कों को खोलने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वहीं 3-4 दिनों से ये जो लगातार बारिश हुई है उससे पकी हुई फसल हमारे चावल का पूरी खेती जो है पकी हुई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि इस बीच जो है लोगों ने घास काटना था पहले और घास काट करके उसके बाद आलू की खुदाई वो करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत जा करके किसानों से वहाँ पे मिला, उन्होंने कहा कि हमारा इस बार जो इस घास ने जो है हमारे आलू भी खराब कर दिए, कद्दू उनका होता था, राजमा जो है वो फ्लावरिंग उसमें हो रही थी, कहीं कहीं पर जो है वो भी उसमें लग गए थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं लगभग खराब हो गई। जितनी भी नकदी फसल है उसमें चावल, हमारे चावल हो गया, मतलब धान की खेती हो गई, चौलाई हो गई, राजमा हो गई और जो हमारे अन्य जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।